बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट थी कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा, हम लोगों को चलने में मुश्किल हो रही, नींद में से उठते कि हम बेड पे से उतर नहीं सक रहे। इसके क्या रीज़न है? इसके 2 रीज़न है। एक तो आपका मोटापा ज़्यादा होना, जिस वजह से कि आपका वेट पूरा पैरों पे गिर के आपको पैरों में दर्द हो रहा है। इसके लिए करना क्या चाहिए? आपको बैलेंस्ड मील लेना है, आपका वेट लॉस करना है और आपका एक्सरसाइज करना है। जैसा आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपको पैरों में दर्द कम हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड, इसका मेन रीज़न ये है कि बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना। ठीक है। यहाँ पर के लोग स्पेशली हैदराबादी लेडीज़ ये करते कि रात का बचा हुआ खाना खा लेते, या फिर उन लोगों के बच्चे छोड़ दिए सो खाना खा लेते। ठीक है, वेस्ट नहीं होना बोल के। बट इससे होता क्या, खाना तो बच जाता, बट जो न्यूट्रिएंट्स उन लोग को मिलना वो बॉडी में नहीं मिलते। जैसे जैसा एज बढ़ती वैसे वैसे बॉडी में कैल्शियम लेवल्स कम हो जाते। तो इसको करना क्या अपन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टेस्ट करवाना, विटामिन डी लेवल्स चेक करना एंड कैल्शियम लेवल्स चेक करना। ठीक है। अगर आपके लेवल्स कम है तो आप ये करना कि आपको विटामिन डी के मेडिकेशन लेना। उसके अलावा आपको डाइट में विटामिन डी रिच, कैल्शियम रिच फूड्स लेना ज़रूरी है। एंड आप बैलेंस्ड मील्स लीजिए, एक्सरसाइज करिए, बॉडी को नरिशमेंट दीजिए, जिससे आपको पेन से राहत मिल जाएगी। क्या आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बहुत ज़्यादा है एंड आप ये परेशान है कि आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी फैक्ट देती हूँ। आपको करना क्या है, एवरी मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक लेना है एंड विदाउट ब्रशिंग इसे आपको चबाकर खाना है। ठीक है। इससे आपको क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कम हो जाएंगे। इसको आपको 1 मंथ तक करना है कंटिन्यूअसली। एंड अगर किसी की हीट बॉडी है तो आप ओनली 1 क्लोव ले सकते हैं एम्प्टी स्टमक विदाउट ब्रशिंग। ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। गार्लिक कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करते हैं, क्योंकि इसमें एक स्पेशल कंपाउंड होता है नेम्ड अलाइसिन, एंड ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। 1 मंथ के बाद आप फिर से आपका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाइए, इंशाल्लाह योर लेवल्स विल बी डिक्रीज्ड। 3 मेजर साइंस ऑफ डायबिटीज, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया, यानी कि ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास होना एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना। ठीक है। तो अगर आपको ये 3 चीज़ें हैं तो आप ये करिए कि अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, यानी कि HbA1c टेस्ट करवाइए, जिससे कि अपने को मालूम चले कि आप प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक। डायबिटीज इज टोटली रिवर्सेबल। अगर आप डायबिटिक हो तो आप पैनिक मत होइए, आप अपनी डाइट को फॉलो करिए, मेडिकेशन लीजिए, अपने डाइट में प्रोटीन रिच फूड इंक्लूड करिए, एवरीडे वॉकिंग प्रैक्टिस करिए मॉर्निंग में सनराइज के टाइम पे, सो दैट यू ऑल्सो गेट विटामिन डी। Along with that आप अपने डाइट में से शुगर कट डाउन करिए एंड इंक्लूड लो ग्लाइसेमिक फूड इन योर डाइट, जिससे कि आपका डायबिटीज लेवल मैनेज हो जाए। तो मैं आज एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हूँ, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब नोट डाउन कर लेना जो लोग भी वेट लॉस जर्नी पे हैं। तो वन लेडी कम्स अप टू मी एंड शी सेज कि मैं विटामिन डी के मेडिकेशन ले रही हूँ, आयरन के मेडिकेशन ले रही हूँ, बट स्टिल मेरा हेयर फॉल हो रहा है। सो व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर दिस। तो जब हम लोग वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे कार्ब्स कट डाउन कर देते हैं। बेसिकली होता क्या है, थोड़े लोगों की बॉडी होती है कार्ब फ्रेंडली। ठीक है। इवन कार्ब्स लेने से भी उन लोगों का बॉडी को कुछ होता ही नहीं है। नॉर्मली हम लोग इतना खाना खाते हैं, इतना खाना खाने से जब हम इतने खाने पे शिफ्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, राइट। तो जिसकी भी बॉडी कार्ब फ्रेंडली है वो लोग करना क्या है बोले तो टोटली कार्ब्स एलिमिनेट ना करें, इंस्टेड थोड़ा थोड़ा सा पोर्शंस में ले। ठीक है। कार्ब फ्रेंडली बॉडी जिसकी है, सडनली कार्ब्स कट कर देंगे तो अपार्ट फ्रॉम हेयर फॉल उन लोगों को होता ही है कि उन लोगों की मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगी। सो माई सजेशन फॉर यू इज नॉट टू एलिमिनेट कार्ब्स टोटली फ्रॉम योर डाइट, इंस्टेड टेक इट इन स्मॉलर पोर्शंस। ओके। एंड जो लोग भी वेट लॉस जर्नी में है, स्टे मोटिवेटेड।